इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं ओयो रूम का एक क्लोन। बहुत बेसिक सा क्लोन है। जो लोगों को CSS थोड़ा समझना है उनके लिए थोड़ा सा ये वीडियो सही रहेगा, और ये समझना है कि कैसे बनता है। ठीक है, तो इस क्लोन को जो बना रहे हैं आपके सामने जो बना हुआ है उसी के तर्ज पे बना रहे हैं। ठीक है, तो ओयो रूम नाम का एक फ़ोल्डर बना लिए हैं। VS कोड में ओपन करते हैं ताकि ये प्रोजेक्ट के लिए एक फ़ोल्डर अवेलेबल हो जाए। यहाँ पे बेसिक सा काम है कि HTML फाइल बनाना है और CSS फाइल बनाना है। HTML का क्यों बनाना है? ताकि उसका ढांचा बना सके। CSS क्यों बनाना है? ताकि उसका डिज़ाइन कर सके। तो आपस में दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग बेसिक HTML कोड लिख लेंगे और नाम में ओयो लिख देते हैं। और यहाँ पर इस जगह पर हम लोग बाकी कंटेंट को डाल सकते हैं। तो CSS इधर और HTML इधर। तो पहले HTML समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक बॉक्स है, इसका नाम हेडर रख लेते हैं। अब इस हेडर बॉक्स के अंदर में दो मोटे मोटे तौर पे एक लोगो है और पूरा का पूरा एरिया एक साथ देखो सबका लगभग लगभग एक जैसा है। तो हम इसका नाम लोगो रख लेते हैं, जो हाँ लोगो डालना है। और उसके जस्ट बाद यानी लोगो के बाहर, लोगो के बाहर, ठीक है, ये जो टेक्स्ट है, ये जो लिंक है, इसको आइटम्स नाम दे देते हैं। आइटम्स नाम में रखने में कुछ नहीं है, आप जो रखना चाहो रखो। CSS करने के लिए पैरेलल एक CSS फाइल खोल लेते हैं और बेसिक रीसेट कोड लिख देते हैं। इसके बाद हम हेडर की तरफ बढ़ते हैं और ये हेडर जो है यहाँ पर CSS करेंगे, बट तो दिखेगा नहीं जब तक हम लिंक नहीं कंप्लीट करते हैं। तो design.css लिंक कंप्लीट हो गया। पूरा फिल विथ 100% देने के लिए फ्लिक्स 1 डिस्प्ले फ्लिक्स, दैट्स इट। पैडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो ऊपर नीचे और दाएं बाएं से अलग अलग डाल सकते हैं, जैसे आपको करना है। और उसके बाद डॉट हेडर के अंदर डॉट लोगो। अभी जो लोगो है इसके अंदर में देखो सिर्फ ओयो लिखा हुआ है। तो अब देख लो यहाँ पे अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट लिख लो, अगर इमेज है तो उठा के लिखते हो। देखो ये नॉर्मली SVG का कोड है। तो नॉर्मली जो लिंक है वो SVG का कोड है। ये SVG टैग दिख रहा है, आप चाहो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो इसको। कॉपी एलिमेंट, कॉपी एलिमेंट करने के बाद लोगो के अंदर में अगर तुम अपना लोगो डालना चाहते हो, एक मिनट इसको बंद कर देते हैं। अपना लोगो डालना चाहते हो जस्ट पेस्ट कर दो और कुछ नहीं। ये लंबा चौड़ा कोड कॉपी पेस्ट हो गया है। ठीक है, ये SVG का कोड है। SVG मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। ये कुछ नहीं लोगो बना देगा ही, तुमको लोगो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना प्रोजेक्ट को लाइव करके देख सकते हो तुम कैसा दिख रहा है। रन विदाउट डीबग, और ये देखो क्रोम ब्राउज़र आ गया। तो लोगो अपनी जगह पे सेट हो गया। अब लोगो के अलावा जो चीज़ें करनी है, जैसे बॉर्डर लगा देते हैं बॉटम में 1 पिक्सल। इससे क्या होगा, जो एरिया ऑफ हेडर है वो नज़र आएगा। तो हम DDD यूज़ कर लेते हैं शॉर्टकट, और तुमको यहाँ पर रिफ्रेश करने पे एक लाइन नज़र आएगा। देखो नज़र आ रहा, ये बता रहा है कि ये अलग एरिया है, ये अलग एरिया है। पतला सा बॉर्डर लग गया। अब आते हैं उसके लोगों के ऊपर। अगर तुमको कोई काम है तो कर लो, नहीं है तो अभी आगे बढ़ो। नाम क्या है? आइटम्स। तुम इसको मोड़ सकते हो, ऐसे काम हो जाए तो मोड़ दो ऐसे, दैट्स इट। तो ये आइटम्स है और इस आइटम के अंदर में काम शुरू करना है। ओयो का ओरिजिनल वेबसाइट देखा जाए तो यहाँ पे एक आइकन है, उसके बगल में एक ऊपर हेडिंग है, उसके नीचे एक पतला सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अब इसको एनालिसिस करो कि एक आइकन है, उसके जस्ट बगल में ये दोनों है, एक दूसरे के नीचे है, बस ऐसे ही। तो हम लोगों ने यहाँ पे आइटम में, आइटम्स के अंदर आइटम नाम रख लेते हैं। आइटम्स बहुत सारा, आइटम सिंगल। अब इसमें एक आइकन का जगह है जिसको आइकन नाम दे देते हैं, और दूसरा जगह टेक्स्ट का है, टेक्स्ट एरिया रख लेते हैं। अब उस टेक्स्ट एरिया के अंदर में 2 टेक्स्ट है। एक टेक्स्ट है बिकम अ मेंबर, बिकम अ मेंबर, और उसके जस्ट नीचे एक पैराग्राफ में हम लिख देते हैं एडिशनल 10% ऑफ ऑन स्टे, 10% ऑफ इन स्टे। देख ले भाई, 10% ऑफ ऑन स्टेज।
10% ऑफ इन या एन ऑन, ठीक है। तो ये बेसिकली दो टेक्स्ट और ये आइकन की जगह, तो जब आइकन की जगह वहाँ से आइकन उठा लो, तो राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कोड है। तो ये भी एसवीजी है, तो एसवीजी का कोड यहाँ पे एसवीजी टैग से मिलता है। वहाँ देखो सिलेक्ट हो गया वो एरिया, जब हम यहाँ कर्सर रखा इसका मतलब यही है। कॉपी करो और कॉपी एलिमेंट पे क्लिक करो, बाकी आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखो, अब हम आउटपुट देखते हैं। तो बेसिकली हमको यहाँ पे अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बट ये आइकन नज़र आ रहा है, साथ में ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, उसके नीचे वाला टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अच्छे से अरेंज करने पे ये सब ठीक हो जाएगा। अरेंज का मतलब है आइटम्स के ऊपर तो काम करते रहेंगे, आइटम सिंगल है उसके ऊपर काम करते हैं। तो हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लिक्स। डिस्प्ले फ्लिक्स, फ्लिक्स क्यों? क्योंकि एक दूसरे के बगल में चाहिए। देखो ये यहाँ है और ये नीचे है, तो एक दूसरे के बगल में चाहिए, मतलब ये देखो आ गया। अब उसके बाद लिखेंगे अलाइन आइटम सेंटर, तो ये हॉरिजेंटल तो नहीं वर्टिकल सेंटर हो जाएगा। देखो ये डब्ल्यू जो है ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है, बराबर नीचे चाहिए। तो देखो आ गया बराबर। बारीक से बारीक काम को अच्छे से करना चाहिए। अब जो आइटम्स है उसमें हम लिख देंगे फ्लिक्स डैश वन। फ्लिक्स डैश वन अर्थात हमको पूरा एरिया उसका चाहिए इमेज पेजिंग के बाद, तो वो मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद उसके ऊपर जो पेरेंट है उसको कहेंगे देखो हमको थोड़ा गैप चाहिए, दोनों चिपक रहा है, तो गैप मिल जाएगा, ठीक है। और हम लोगों को कहेंगे देखो लोगो भैया पेडिंग हमको दोनों साइड से चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ऊपर नीचे से हम 0 पिक्सल लिख दिया, दाएँ बाएँ से हमको 30-30 पिक्सल का गैप चाहिए। तो इससे ओयो आपस में एरिया बढ़ा देगा, बढ़ा दिया। और ये वाला जो जगह है यहाँ पे सट रहा है, थोड़ा सा गैप को कम करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आइटम्स के अंदर में सॉरी यहाँ गैप 10 या 20 पिक्सल जो आपको दिखना है। देखो अलग हो गया। अब बिकम अ मेंबर ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा है, तो हम लिखेंगे आई टेक्स्ट एरिया के अंदर जो H5 है उसका फॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल। देखो छोटा होगा या बड़ा होगा। और वो जो ऊपर में स्टार लगा हुआ है वहाँ जाके फॉन्ट फैमिली सन सेरिफ लगा दिया तो पूरा प्रोजेक्ट में सन सेरिफ हो जाएगा, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो गया। अब 10% एडिशनल टेक्स्ट एरिया के अंदर जो पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल, साथ में फॉन्ट वेट 200। देखो छोटा हो गया। अब इसका साइज़ को 12 की जगह 14, और ये जो 14 किए थे इसको थोड़ा और बढ़ा के 16। देखो बढ़िया, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में अगर गैप को कम ज़्यादा करना है तो तुमको टेक्स्ट एरिया पे काम करना होगा। डॉट टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया इसका पैरेंट का नाम है। इसमें लिखेंगे डिस्प्ले फ्लिक्स, तो एक दूसरे के बगल में आ जाएगा, लेकिन एक दूसरे के बगल में नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम, तो एक दूसरे के नीचे। देखो अब मार्जिन चाहिए या गैप चाहिए, तो 10 पिक्सल 5 पिक्सल जो देना है दे दो। ये देखो तुम्हारे हिसाब से हमको तो 2-3 पिक्सल में मेरा काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। देखो परफेक्ट। तो ये हो गया मेरा बनाया हुआ, और ये है ओरिजिनल, ठीक है। इसमें वो वाला टेक्स्ट ज़्यादा मोटा है और नीचे वाला छोटा भी है, तो कर लेते हैं अपने हिसाब से अरेंज। मोटा मतलब ये, तो ये 14 कर दो और फॉन्ट वेट को इसका 600-700 तो कर ही दो, ठीक है। देखो और इसका जो साइज़ है और छोटा कर दो, तो दोनों 12-12 हो, 14-14 हो गया। इसको 12 या 10 करो, 12 थोड़ा छोटा। यहाँ पे क्या लिख दिए, 12 की जगह स्पेस हो गया। देखो परफेक्ट। अब जो कलर है इसका वो भी ग्रे है, पूरा ब्लैक नहीं है, तो कलर डार्क ग्रे। देखो ठीक है। तो एक जो तुम्हारा ये वाला एरिया बना है इसी से तुम्हारा सारा एरिया बन जाएगा अपने आप। यानी बेसिकली तुम आइटम को कॉपी पेस्ट कर सकते हो।
तो कितना है टोटल, 1 2 3 4 5, ये देखो। अब तुमको लग रहा होगा अरे तरीका ये तो एक दूसरे नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं। तो इसका जो पैरेंट उसका नाम क्या है, आइटम्स डिस्प्ले फ्लिक्स। अब चेक करो, ठीक है। दोनों के सबके बीच में क्या चाहिए, गैप चाहिए। तो गैप की जगह पे तुम यहाँ पे लिख सकते हो स्पेस। पहले देखो बॉर्डर डैश राइट साइड से बॉर्डर लगाना है, राइट साइड बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ट्रिपल डी, ये ग्रे कलर। और देखो एक लाइन खिंचा रहा है, देखो बॉर्डर राइट, ओ आइटम्स में नहीं आइटम में, तब तो सबके बॉर्डर में राइट आएगा। देखो बीच में एक लाइन खिंचा नजर आ रहा है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि मेरा जो गैप है वो बढ़ाना है, गैप 20 पिक्सल। ये देखो गैप बढ़ गया, लेकिन गैप को बढ़ाने के लिए पैडिंग का इस्तेमाल करो, बेस्ट रहेगा। पैडिंग ऊपर नीचे से हमको चाहिए 30-30 पिक्सल, और दाएं बाएं से चाहिए हमको 30 पिक्सल, सब तरह से चाहिए। देखिए क्या होता है, देखो बराबर आ रहा है। तुम इसको अरेंज कर सकते हो, कोई पंगा नहीं। 20 पिक्सल, ठीक है। अब क्या है कि मेरा जो हाइट है हेडर का वो ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम जो ना ऊपर नीचे का जो पेडिंग है उसको 0 कर दो, तो ये अपना एरिया खुद ले लेगा, ठीक है। और देखो ये ऊपर लोगो चिपक गया, बीच में आना चाहिए था, तो इसके लिए तुम यहाँ पे लिखो अलाइन आइटम सेंटर, फिर चेक करो, देखो ठीक है। अभी गैप को तुम कम या ज़्यादा कर सकते हो। ओरिजिनल को एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 ही है, और उसका इंग्लिश है और फिर लॉगिन और साइन अप है। तो 4 जो है ना तुमको बना हुआ होना चाहिए, 5वां नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमको लगता है 5 बना दिए, 5 4। तो एक तो आइटम को डिलीट मार दो, यहाँ से यहाँ तक, देखो। और जो दाएं बाएं का पेडिंग है वो भी ज़्यादा लग रहा है, वो भी कम करो। मतलब दोनों को 20 करके देखो, देखो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, आ जाएगा वो, और आ जाएगा लॉगिन जो हमको बनाना है। तो हम अचीव कर लिया उस चीज़ को जो हमको चाहिए। अब टेक्स्ट का बारी है, तो टेक्स्ट को बदल दो। ओयो फॉर बिजनेस ट्रस्टेड बाय 5000 कॉरपोरेट्स, तो ओयो फॉर बिजनेस, देखो पहला ये हो गया, इसमें ये आ रहा है। तुम इसको मोड़ मोड़ के रखो, ये दूसरा है, इसको मोड़ दो, आइकन को ऐसे मोड़ दिया, तो यहाँ पे ओयो फॉर बिजनेस, ओयो फॉर बिजनेस लिख दिया, और ट्रस्टेड बाय 5000 कॉर्पोरेट। ओयो कैपिटल, ओयो पूरा कैपिटल में, ओयो फॉर बिजनेस। अब मेरा वाला देखो, ओयो फॉर बिजनेस, ठीक है, ट्रस्टेड बाय 5000। अब आइकन बदलना है, तो अपना ओरिजिनल वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके यहाँ आइकन पे क्लिक करो, और जो एसवीजी कोड मिल जाए उसको कॉपी कर लो, कॉपी एलिमेंट, और यहाँ पर ये जो आइकन है एसवीजी का कोड का ये रिप्लेस कर देना है। एसवीजी टैग से लेकर नीचे जाओ, एसवीजी टैग तक, और रिप्लेस कर दो। देखो आइकन बदल जाएगा, ये ओरिजिनल है और ये मेरा बदल गया। ऐसा करके चारों आइकन को ऐड ऑन कर लो। ये देखो लिस्ट योर प्रॉपर्टी, कॉपी। अब लिस्ट योर प्रॉपर्टी इसका नेक्स्ट है, तो इसको मोड़ दो ऐसे, नहीं ये एसवीजी को रिप्लेस कर दो, और जो लिखा हुआ उसको हटाओ। क्या लिखा हुआ है, लिस्ट योर प्रॉपर्टी, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट अर्निंग इन 30 मिनट।
ये ओरिजिनल, ये देखो मेरा किधर गया, ये रहा। तीसरा, चौथा लास्ट है, इसको भी कर लेते हैं। चौथा मतलब ओरिजिनल वाला वेबसाइट है यहाँ पे, और ये मोबाइल नंबर वगैरह है। इसका भी एसवीजी कोड है, कॉपी करो, कॉपी एलिमेंट और अपने वेबसाइट में डालो, एसवीजी को रिप्लेस करो। अब जो मोबाइल नंबर उसको देखो, 620 1611, जीरो 124 620 1611, ये मोबाइल नंबर आ गया। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कॉल अस टू बुक नाउ, और यहाँ देखो कॉल अस टू बुक नाउ, नंबर के बीच में स्पेस, और नंबर के बीच में स्पेस नहीं है, जैसे है वैसे लिख दो। अब तो अपना प्रॉपर्टी चेक करो, देखो तुम्हारा चेंज हुआ, देखो परफेक्ट। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आगे का काम। नेक्स्ट क्या है, ये आइकन और साथ में है इंग्लिश लिखा हुआ। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, एसवीजी का टैग लो, कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद कॉपी एलिमेंट। अब कॉपी एलिमेंट मिल गया है, लेकिन तुमको कंट्रोल डी करना होगा इसको, आइटम को। वही सब कुछ है, डिज़ाइन खाली चेंज हो रहा है और कुछ नहीं। तो इसका जो आइकन है एसवीजी का, वो रिप्लेस करो ऐसे, और जो टेक्स्ट है वो दो ठो ना लेकर एक ठो सीधा लिखो। क्या लिखा हुआ था, इंग्लिश। इंग्लिश, और ये थोड़ा हाँ, सेलेक्ट टैग भी लिख दिया जो साइड में वो वाला वो दिख रहा है। नहीं, वो सिलेक्ट टैग को ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट से आता है, वो वाला है। तो ये वाला अभी नहीं लिखना है, बस सिंपल डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं। देखो आ गया। अब इसी तरीके से एक और है, उसका नाम है इसका भी एक आइकन है, इसको भी कॉपी करो, और देखो एसवीजी टैग है, कॉपी करो, कॉपी एलिमेंट, और यहाँ आओ, आइटम को कॉपी पेस्ट करो। आइटम हमारा यहाँ से यहाँ तक है, कंट्रोल डी दबाओ, और जो एसवीजी है उसको उठाओ, पेस्ट करो, और यहाँ पे लॉगिन स्लैश रजिस्टर, हाँ ठीक है, लॉगिन स्लैश साइनअप, स्लैश में स्पेस है, अपने को भी यही दे दो। देखो मेरा वेबसाइट, ठीक है। अब लॉगिन स्लैश साइनअप के बीच में जो आइकन है वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो इस्तेमाल किए हम लोग लिंक, वो सही नहीं है, तो आइकन नहीं डालते, ठीक है। आइकन हम लोग कहीं और से ला के डाल देंगे। तो पता ये चला कि हम लोग का जो हेडर पट्टी है वो बन के तैयार हो गया। अब उसके जस्ट नीचे का जो पट्टी है उसके ऊपर काम करेंगे, तो हम लोग हेडर को मोड़ देंगे। इतना कोड दिखने का थोड़ी ज़रूरत है, आप इसको मोड़ दे देखिए, साफ सुथरा हो गया। इसका नाम रखते हैं सब हेडर। सब हेडर, अब ये सब हेडर क्या है, ओरिजिनल वेबसाइट देखो, बस एक पतला सा पट्टी है जिसके ऊपर ग्रे कलर का बैकग्राउंड है। चलो सीएसएस करते हैं, नाम क्या रखा है, सब हेडर, और यहाँ पे फ्लिक्स वन, बैकग्राउंड कलर ग्रे कलर, चेंज करना हो कर लेंगे। पैडिंग ऊपर नीचे से 5 पिक्सल, दाएं बाएं से 10% हो गया। अब इसके अंदर क्या डालना, तो ए टैग। अब क्या क्या लिंक है, बैंगलोर, दूसरा 2-3 तो देख के रखो ना, तुम्हें बताओ ना, चेन्नई, दिल्ली, CHENAI, दिल्ली, गुड़गांव, गुड़गांव, सर गुड़गांव, कहीं भी जाए।
GAON, गाँव। हैदराबाद का स्पेलिंग बता दो। HYDRA, कोलकाता, मुंबई, Yes. नोएडा, पुणे, स्टेशन ऑल सिटीज। लिख दिए। अब इसका CSS पहले ये देख लो आउटपुट कैसा आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको फैलाएंगे और उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो सब हेडर के अंदर जो ए टैग है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, नहीं चाहिए तो नन, अंडर हट जाएगा। लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो कैसा लिखेगा, तो हमको ब्लैक चाहिए। तुमको जो करना है कलर कर लो। ठीक है, और हमको सब कुछ बराबर बराबर साइज़ का चाहिए, इसलिए लिखेंगे फ्लिक्स 1। और इसमें लिखेंगे फ्लिक्स। एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर समझते हैं कितना एरिया में आता है, बस इतना ही। ठीक है, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, डिस्प्ले ये फ्लिक्स 1 नहीं लिखना है। डिस्प्ले फ्लिक्स नहीं लिखना। अब थोड़ा सा सेंटर वेंटर करते हैं। देखो डिस्प्ले फ्लिक्स ये हो गया, सबको बराबर देने वाला तरीका। ठीक है, आराम से सब अपने अपने जगह पे सेट। 5 को करो 15 और ये हो जाएगा चौड़ा। जो तुमको रखना रखो, नहीं रखना ना मत रखो। 15 की जगह 10 यहीं पे रख कर दो, बस हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये एक पट्टी हो गया, ये पट्टी हो गया। इसके बाद नीचे का काम है ये ग्रे कलर का पट्टी, और उसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसका नाम है बैनर, और ये H1 में लिखा हुआ है ये। ठीक है, अब बैनर को CSS करो। बैनर डिस्प्ले फ्लिक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम, एक दूसरे के नीचे। बैकग्राउंड कलर अभी तो ब्लैक डाल देते, बाद में चेंज कर लेंगे। टेक्स्ट कलर वाइट। चेक कर सकते हो तुम, आ रहा है। इसका जो हाइट है वो क्या रहेगा, तो 250 पिक्सल। बढ़ा देना अगर ज़रूरत पड़े तो 350 इनफ। अब इसके अंदर में जो टेक्स्ट के अलावा जो लिखा हुआ है, देखो इसमें ग्रेडियंट है, नीचे ग्रे है, ऊपर ग्रे है, नीचे ब्लैक है। अगर ये इमेज है तो इमेज डाउनलोड कर लो। देखो सिंपल इमेज है, तो डाउनलोड कर लो इसको और अपने फोल्डर में डाल दो, ओयो रूम्स में। बैनर नाम से सेव कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर की जगह पे बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं। URL लगा देते हैं और लिखते हैं यहाँ पे, और देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। URL बैनर AVL। अब जब अपना वेबसाइट है उसको चेक करो, बैकग्राउंड लगा दिया। अब इसका जो हाइट है ज़्यादा लग रहा है, कम भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। 300। ठीक है, और बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है। अब इसके अंदर का काम क्या है, ये और ये वाइट रंग का दिखाना, बस
ये बनाओ, खेल खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।